हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर फन। और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या होता है? सभी जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन किसी एक चीज़ को एक जगह से लेकर दूसरे जगह ले जाना ट्रांसपोर्टेशन होता है। और हम लोग पढ़ रहे ऑपरेशन रिसर्च यानी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक या फिर ऑपरेशन रिसर्च, जो भी आप कहना चाहें। इसमें क्या निकालते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं या तो मिनिमम कॉस्ट या तो मैक्सिमम कॉस्ट। मतलब आपको बीच की वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको या तो मिनिमम कॉस्ट निकालना है या तो मैक्सिमम यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन से आपको मतलब होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिनिमम कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करें, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व होता है। अब ठीक है, तो बेसिकली आप समझ गए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है लीस्ट कोस्ट मेथड, दूसरा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तीसरा है वोगल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे लीस्ट कोस्ट मेथड, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और वोगल्स और अप्रॉक्सीमेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड होता है हमारा मोडीज़ मेथड। मतलब मोडीज़ मेथड मॉडिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, यानी उसको यूवी मेथड बोलते हैं। तो इसके बाद अगला स्टेप होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हम अपने वे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला लीस्ट कोस्ट मेथड। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लीस्ट कोस्ट मेथड का क्वेश्चन दिया है ABCD। मान लीजिए ये कोई भी 3 फैक्ट्रीज़ हैं या कुछ भी हैं, फिर उसका सर्टेन कैपेसिटी दी गई है। ठीक है, और ये आपको मैक्सिमम कैपेसिटी है, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, लीस्ट कोस्ट मेथड। लीस्ट मतलब आपको ये जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं सबसे लीस्ट वैल्यू को उठाना है और उसको एलिवेट करना है। एलिवेट मतलब पुश करना है। सबसे पहली चीज़ आप एक चीज़ समझिए, एलिवेशन मतलब होता है क्या? जैसे आप मान ले आपका एक छोटा भाई है, वो एक चीज़ में बहुत वीक है और आप चाहते हैं वो उस चीज़ में स्ट्रांग हो। वो उस चीज़ में स्ट्रांग कब होगा? जब उस चीज़ को वो फेस करेगा। तो जब वो चीज़ फेस करवाना होगा तो आप उसे पुश करेंगे। पुश मतलब एलिवेट करेंगे। तो हमें सबसे छोटे को एलिवेट करना होता है। वो एलिवेशन कैसे होता है तो वो आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहला चीज़ क्या है हमारे पास? सबसे लोएस्ट फाइंड करना, पहला स्टेप होता है ये। सबसे लोएस्ट क्या होगा? 11 13 17 10 10 21 24 13 10। सबसे लोएस्ट हमारे पास मिला 10 एंड 10। अब ये दोनों ही लोएस्ट है, दोनों में से किसे एलोकेट किया जाए, मतलब किसे एलिवेशन प्रोवाइड की जाए? तो उसको एलिवेशन देंगे जिसका मैक्सिमम एलिवेशन मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम एलिवेशन जिसे मिलेगा हम उसे एलोकेट करेंगे। सबसे पहले 10 को देखें। 10 के रिस्पेक्टिव रो में वैल्यू 400 है, रिस्पेक्टिव कॉलम में वैल्यू 250 है। मिनिमम वैल्यू जो होती है वो उसकी एलिवेशन वैल्यू हुई। ठीक है, 10 को आप एलिवेट करेंगे किससे? सबसे पहले रो में आपको रिस्पेक्टिव रो में वैल्यू 400 है, रिस्पेक्टिव कॉलम में आपको वैल्यू 250 है। लोएस्ट वैल्यू क्या हुई? 250, मतलब एलिवेशन में इसको मिलेगा 250 का। अब इस 10 के पास आते हैं। इस 10 को रिस्पेक्टिव रो में वैल्यू 300 है, रिस्पेक्टिव कॉलम में वैल्यू 250 है, मतलब इसमें भी लोएस्ट 250 है। दोनों को एलिवेशन मिलेगा 250 का। सेम एलिवेशन हो गया। सेम एलिवेशन का मतलब हम दोनों में से किसी को भी एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसे पकड़ लेता हूँ। रिस्पेक्टिव रो में 400, रिस्पेक्टिव कॉलम में 250। मिनिमम कौन सा हुआ दोनों में? 250। 250 से एलिवेट कर देता हूँ मैं इसे। ये हुआ एलिवेशन। ये होता है पुश का मतलब। 250 देने का मतलब हमने एलिवेट किया। एलिवेट करने का मतलब हो गया हमने इस 10 को एलोकेट कर दिया। ठीक है, अब इस 250 को माइनस करना है इस दोनों से। जब हम लोग 250 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। जब हम इसमें से 250 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 150। ठीक है, क्लियर? आपको समझ आ गया कैसे हुआ? अब कौन सा रो या कॉलम 0 हो गया? आप देख सकते हैं ये वाला कॉलम 0 हो गया है। एक बार 0 होने पे हमें वो कॉलम कट कर देना है, मतलब ये कॉलम अब कट हो जाएगा। अब हमें इस कॉलम पे काम नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद
नेक्स्ट इस 10 से बड़ा कौन सा था, या अब आप इसको छोड़ दें, ये जितने भी बचे हुए हैं, जितने भी रिमेनिंग है, इसमें आपको लोएस्ट फाइंड करना है। तो इसमें लोएस्ट क्या होगा, आपके पास लोएस्ट है 11। 11 में भी आपको सेम चीज़ करना होगा। 11 है, आपको रिस्पेक्टिव रो देखना है, रिस्पेक्टिव कॉलम देखना है, कौन सी वैल्यू कम है। ऑब्वियसली ये कॉलम वाले रिस्पेक्टिव कॉलम वाली वैल्यू कम है, तो इसको एलिवेशन मिलेगा 200 का। 200 का एलिवेशन मिल गया। अब इस 200 को हमें रो से भी और कॉलम से भी माइनस करना होगा। तो इसमें से माइनस करते हैं, 0 हो गया, और जब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब रो 0 हुआ है या कॉलम 0 हुआ है, देख सकते हैं आप, कॉलम 0 हुआ है, तो ये कॉलम क्रॉस हो जाएगा। हमने ये कॉलम को क्रॉस कर दिया। अब हमें इस दोनों कॉलम से मतलब नहीं है, हमारे पास ये जितने भी वैल्यूज़ बचे हैं हमें उससे मतलब है। अब इन बचे हुए वैल्यूज़ में सबसे छोटा कौन है, 13 है। अब दो 13 है, 13 में मैक्सिमम एलिवेशन किसे मिलेगा, इस 13 को देखते हैं। रो में 50 है, कॉलम में 225 है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 50 है, तो इसका एलिवेशन होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका एलिवेशन। इसको एलिवेशन मिलेगा 50 का। अब ये 13 है, इसको एलिवेशन कितने का मिलेगा, रो में वैल्यू है 150, कॉलम में वैल्यू है 225, तो इसको एलिवेशन मिलेगा 150 मिनिमम है, तो 150 का। अब आप देख रहे हैं किससे मैक्सिमम एलिवेशन मिला, इस 13 को, इसलिए ये 13 एलिवेट होगा, ये 13 एलिवेट होगा और ये 13 एलिवेट नहीं होगा। ठीक है। अब जब 150 आ गया तो हमने 150 से एलिवेट कर दिया इसे, तो इस 150 को माइनस करना होगा रो से भी कॉलम से भी। तो सबसे पहले रो से माइनस करते हैं, रो से माइनस करने पे ये 0 आ गया, और कॉलम से माइनस करने पर ये 125 आ गया। अब रो 0 हो गया, रो 0 होने का मतलब हमें रो कैंसिल आउट कर देना है। चलिए ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या है हमारे पास, 13, 17, 18 एंड 14। अब इस 13 के पास आते हैं। ठीक है, इस 13 के पास आए तो हमने देखा इस 13 को एलिवेशन देना है। सबसे पहले रो में 50 है, कॉलम में 225 है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 15 नहीं 50 है, तो हमें 50 से एलिवेट करना होगा। सबसे पहले हमने 50 कट क्यों किया था, क्योंकि ये 213 था, 213 में हमें मैक्सिमम एलिवेशन देखना था, तो इसमें 50 था इसलिए 150 था यहाँ, इसलिए हमने इस वाले 50 को कट किया था। तो आप इसका मतलब ये ना समझे कि इस 13 को एलोकेशन नहीं दी जाएगी, दी जाएगी, एलोकेशन ज़रूर दी जाएगी। ठीक है, 30 को हमने एलोकेट किया, एलिवेट किया, एलिवेट करने के बाद ये एलिवेशन वैल्यू हमें कॉलम से भी और रो से भी माइनस करनी है। 50 माइनस 50 0, 225 माइनस 50 हमारे पास आ गया 175। अब रो हमारा 0 हो चुका है, इसलिए हमें इस रो को कैंसल आउट करना होगा। रो को हमने कर दिया कैंसल आउट, हमारे पास बची दो वैल्यू 18 एंड 14। इसमें लीस्ट वैल्यू क्या है, 14 है। 14 को एलिवेट करना है, 14 को एलिवेट करने के लिए हमें कॉलम देखना है, रो देखना है, कौन सी मिनिमम वैल्यू है, 125 इज़ द मिनिमम, इसलिए इसको 125 का एलिवेशन मिलेगा। जैसे ही 125 का एलिवेशन मिला, हमें ये कॉलम से माइनस करना होगा, रो से माइनस करना होगा। कॉलम से माइनस किया हम लोग 0 आया, रो से माइनस किया हमने 175 आया। ठीक है, अब 0 आ गया तो इस कॉलम को हमें एलिमिनेट करना होगा, हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास एक सिंगल वैल्यू बचती है 18। अब आपको फाइंड करना है कि ये हमने सही किया है या नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट है 175 एंड कैपेसिटी इज़ ऑल्सो 175, बैंग ऑन, ये हमारा सही था। तो ये होता है कि अगर आप सही मेथड फॉलो करते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट और ये कैपेसिटी दोनों सेम आएंगे। ठीक है, अब दोनों सेम है तो इसको 175 का एलिवेशन मिल जाएगा। 175 का एलिवेशन मिल गया, 175 दोनों में माइनस कर दिया हमने। ठीक है, अब मिनिमम कॉस्ट निकालने का फाइनल स्टेप, मिनिमम कॉस्ट निकालने का फाइनल स्टेप, जिसको भी हमने एलिवेट किया है उसको उसके एलिवेशन से मल्टीप्लाई करना होगा।
आप नहीं समझे नहीं होंगे, ठीक है मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने 11 को एलिवेट किया 200 से, तो हमें 11 इंटू 200 करना होगा, फिर प्लस, फिर हमने इस 13 को एलिवेट किया था 50 से, इसलिए हमें 13 इंटू 50 करना होगा। फिर इस 18 को एलिवेट किया 175 से, इसलिए 18 इंटू 175। फिर प्लस इस 14 को एलिवेट किया था 125 से, इसलिए 14 इंटू 125। फिर इस 13 को एलिवेट किया था 150 से, 13 इंटू 150। एंड लास्ट 10 इंटू 250। ये हमारा हो गया मिनिमम कोस्ट। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट द वैल्यू 12,200। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट लीस्ट कॉस्ट मेथड। फिर से मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में विथ आवर नेक्स्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। जब तक आप देख लें इस वीडियो को एक बार। ये है हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बार आप इसे देख लें, 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से समझ आने वाली है ये टॉपिक। चलिए फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।